दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यह वीडियो बना है मेरे ऊपर लिखे गए एक निबंध पर। आप देख सकते हैं, एक हिंदी सेवा का सड़क पर संघर्ष। इसको पटना के एक स्वतंत्र पत्रकार अनंत जी ने लिखा। 2015 की बात है। अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की सूचना निकली थी विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, उसमें उनको भेजना था। कई बार उन्होंने आग्रह किया कि मैं आप ही के जीवन पर और लेखकीय संघर्ष पर एक निबंध लिखकर भेजना चाहता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि मेरे ऊपर लिखने से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि मैं आप ही के लाइफ पर लिखूँगा, तो मैंने स्वीकृति दे दी। और जिस दिन लेख लिखना था उस दिन अंतिम दिन वो दोपहर के करीब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गांव गिराव में गरीब मजदूरों के बीच, किसानों के बीच उनके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाते हैं और पुस्तकें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरस्कार में भी पुस्तकें देते हैं, क्विज करवाते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवाते हैं, बहुत तरह के आयोजन करवाते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य आपका रहता है कि हिंदी के प्रति लोग जागरूक हों। मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि इन सब बातों को लेकर वे मुझे सड़क छाप लेखक बतलाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर लिख करके नहीं भेजिए। इस संबंध में खास बात है कि पत्रकारों ने मेरे लेखकीय जीवन को बहुत बढ़िया से समझा है। पटना के पत्रकार, चाहे टीवी चैनल के हों, अखबारों के हों, उसी तरह से दिल्ली के पत्रकार भी। तो इन लोगों ने कहीं कुछ मेरे बारे में आपत्तिजनक बात आज तक नहीं कही है और मुझे खुशी है। तो उन्हें मैंने अपने बतलाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि जो भी बातें बतला रहे हैं, जहाँ जहाँ आयोजन आपने किया और पत्रिकाओं में छपा है, उसका प्रमाण चाहिए। तो दिल्ली की पत्रिकाओं में, हंस में, कथा देश में, इंडिया टुडे, आउटलुक में, चौथी दुनिया में, इन सब चीज़ों में बहुत प्रमुखता से छपा हुआ था मेरे आयोजनों के बारे में और वो मैंने ला करके दिया। पटना से भी बहुत कुछ छपा हुआ था, वो सब मैंने दिया। तो इस तरह से उन साक्ष्यों को उन्होंने मॉरिशस भेजा और अप्रैल 2016 में उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि लालजी बाबू, जो मैंने आप पर लिख करके भेजा था उस पर मुझे वर्ल्ड में द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो उसका उन्होंने शीर्षक रखा था एक हिंदी सेवा का सड़क पर संघर्ष। इस संबंध में मुझे कहना है कि ये मेरी तरह के बिहार में मेरी जानकारी में 2 लेखक और भी हुए जो आम जनता के बीच में जाते थे, लेकिन उसमें विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, साधन इतने नहीं थे, तो वे लोग कम जा पाते थे। लेकिन साधन होने जाने के चलते मैं दूर दूर तक यात्राएं करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ और साहित्य को, हिंदी साहित्य को मैंने बंद कमरे से बाहर निकाला है, लोगों के बीच लाया है। इस बात की मुझे खुशी होती है और यह प्रयास मेरा आज भी जारी है। मेरे लेखकीय जीवन संघर्ष पर पत्रकार अनंत जी ने जो ये लेख लिखा है, निबंध लिखा है और जिसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान मिली है, द्वितीय पुरस्कार भी मिला है, तो इसके चलते मेरा मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ है और उसके चलते मैं अपनी कहानियों को देखता हूँ कि यदि विश्व स्तर पर कोई कहानियों की प्रतियोगिता होगी और उसमें मेरी कहानियाँ भेजी जाएंगी तो वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। उनमें से कुछ कहानियों का मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे वह आदमी ही था, मर्सी किलिंग, मेरे मौला, अपनी अपनी सरहद, हनुमान की मस्जिद, भूत, अगले जाड़े में। इस तरह की दर्जनों कहानियाँ हैं जो कि विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इन पाठकों में सामान्य वर्ग के कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर पाठक गरीब गुरबा,
किसान मजदूर और झुग्गी झोपड़ियों के लोग हैं, क्योंकि मेरी रचनाओं में वे अपने जीवन की झांकी देखते हैं, अपने जीवन संघर्ष को देखते हैं और इस तरह से उनमें एक प्रेरणा जगती है कि हम भी कैसे संघर्ष कर सकते हैं। तो इस तरह से यह लोकप्रियता का ही आलम कहा जाएगा कि एक एक किताबों की 4-4 एडिशन आ रहे हैं और प्रत्येक एडिशन में 3,500 रचनाएँ आती हैं और मेरी 45 किताबें अब तक छप चुकी। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, इंटरनेट के युग में, मोबाइल के युग में भी मेरी रचनाएं लगातार पढ़ी जा रही हैं और लगातार मेरे तरफ से रचनाएं की भी जा रही हैं और प्रकाशन का भी काम जारी है। जैसे अभी एक कविता संग्रह छप कर तैयार है, कोरोना खत्म जब होगा तो उसका लोकार्पण मार्च निकलेगा, और एक और कहानी संग्रह तैयार है जो 4-5 महीनों के बाद छप कर जनता के बीच में आएगी। तो ये हमारे लेखकीय जीवन संघर्ष पर अनंत जी द्वारा लिखे हुए लेख को संसार में या विश्व के पटल पर जो पहचान मिली है उसी का नतीजा है। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में चाहे जैसी भी विकट से विकट परिस्थिति आवे, संघर्ष को नहीं छोड़ना है। संघर्ष ही आपको पहचान दिलाएगा, आपकी ज़िंदगी बचाएगा। तो इतना ही कह करके मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद।